हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं सुजाता की इमर्शन रॉड का। जी हाँ, ये सुजाता वही ब्रांड है जिसका मिक्सर ग्राइंडर आता है, पंखे आते हैं और अब सुजाता ने इमर्शन रॉड भी लॉन्च कर दी है। इस इमर्शन रॉड का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसकी परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करेंगे ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि क्या आपको सुजाता की ये इमर्शन रॉड खरीदनी चाहिए या नहीं। तो चलिए फटाफट पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स देखेंगे एंड देन इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, यानी इसे चलाकर देखेंगे कि ये कितने टाइम में कितना पानी गर्म करती है, कितनी बिजली खाती है, कितना लोड लेती है, यानी सब कुछ देख लेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले बॉक्स को ही देख लेते हैं। तो बॉक्स पर यहाँ सुजाता की ब्रांडिंग है, इमर्शन रॉड लिखा है और वाटर हीटर लिखा है। यहाँ पर इमर्शन रॉड की फोटो बनी है और यहाँ फोटो से हमें पता लग रहा है कि इमर्शन रॉड पर ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है। ज़्यादातर इमर्शन रॉड्स पर निकल कोटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है। 1500 वॉट इसकी पावर लिखी हुई है और वारंटी यहाँ पर 2 साल लिखी हुई है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है किस तरह आपको यूज़ नहीं करना है, किस तरह से यूज़ करना है। और ये इसका मॉडल नंबर है SIWH। इस तरफ भी सेम चीज़ लिखी हुई है और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह लिखे हुए हैं। मेन है यहाँ पर जो MRP लिखी है, अगर आपको दिख पा रही है तो 1260 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। मैं बताऊंगा कितने में मिल जाती है। तो फिलहाल अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बॉक्स है, हम यहाँ से इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर से हमें मिलेगी ये इमर्शन रॉड। तो बॉक्स के अंदर एक ये अमेज़ॉन का बिल मिला है, मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर की थी ये। इसको चलिए साइड पे रख देते हैं। और ये है इमर्शन रॉड जो एक पॉली बैग के अंदर पैक है, तो इसको भी निकालते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है इनका एक वारंटी कार्ड जो 2 साल की वारंटी वाला होता है। इस पे लिखा भी हुआ है 2 इयर्स वारंटी। इसको भी साइड पे रखते हैं। और अब है मेन यूनिट हमारे सामने, यानी कि इमर्शन रॉड सुजाता की हमारे सामने है। आप देख सकते हैं जैसी फोटो में बनी हुई थी बिल्कुल वैसी ही निकली है। और ये ग्रे कलर का हैंडल है, ब्लैक कलर की कोटिंग है इमर्शन रॉड के ऊपर और ये काफ़ी साइज़ में बड़ी है। और ये जो हुक है इसका, ये भी प्लास्टिक का है और काफ़ी स्टर्डी है ये। और ये वाटरप्रूफ वाली इमर्शन रॉड है, यानी कि इसको आप पानी में डुबोकर भी चला सकते हो। और सुजाता की ब्रांडिंग यहाँ पर की हुई है। वायर की अगर बात करें तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वायर मतलब ऐसा नहीं है बेकार वायर लगाई गई है, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ आपको। और वायर की जो लेंथ है वो लगभग 1 से 1.25 मीटर की है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 16 एम्पेयर का पावर प्लग दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है देखने में। हालांकि ये जो पत्ती लगी हुई है ये कुछ टाइम बाद ढीली हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ये देखिए इस तरह से उतर रही है, बट ऑल दो ठीक है, जो है सो है। क्योंकि वैसे तो हम रफ एंड टफ यूज़ करते हैं। इस पे वाटर लेवल वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैप इसका खुल जाएगा और ये यहाँ से सील्ड है, यानी कि ये वाटरप्रूफ वाली है। मैं इसको डुबोकर भी चला के दिखाऊंगा आपको और हम इसका शॉक प्रूफ टेस्ट भी करेंगे। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग वाले पार्ट में। तो ये थी अनबॉक्सिंग इसकी। और ये लुक कैसा लगा आपको, कैसी लगी ये इमर्शन रॉड, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए फटाफट से सेटअप रेडी करते हैं इस इमर्शन रॉड को टेस्ट करने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, टेस्टिंग के लिए सारा सेटअप रेडी हो चुका है। हमारी बाल्टी भी रेडी है, 15 लीटर के आसपास इसमें पानी है। स्टॉप वॉच भी रेडी है और हमारा एनर्जी मीटर भी बिल्कुल रेडी है। एनर्जी मीटर पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 230 की इनपुट सप्लाई हमने सेट कर रखी है। हालांकि जब हम इमर्शन रॉड को ऑन करेंगे तो लोड पड़ने की वजह से जब वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन चलाएंगे इसको 230 के आसपास ही। और ये रही वो इमर्शन रॉड जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग करने से पहले हमें इसका मेटल टेस्ट करना है कि यह कॉपर की है, स्टील की है, कैसी है। तो उसके लिए हमारे पास ये फाइल है। इस फाइल की मदद से हम इसको यहाँ से रगड़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मेटल है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने इसको रगड़ा तो ये ब्लैक कोटिंग हट गई और अंदर से ये ऑलमोस्ट स्टेनलेस स्टील की तरह चमक रही है। तो कॉपर की ये नहीं है। तो चलिए, अब मैंने इसे बाल्टी में सेट कर दिया है। चलाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम पानी का टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि ठंडे पानी का क्या टेम्परेचर है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर आ जाएगा और लगभग 23 डिग्री के आसपास यहाँ पर रीडिंग मुझे मिल रही है। 23.67 इस तरह से।
तो देखते हैं ये कहाँ पर रुकती है, उतना ही टेम्परेचर फिर हम इसका मानेंगे। और ये लगभग लगभग 24 डिग्री के आसपास मुझे लग रहा है पानी का टेम्परेचर है। जी हाँ, तो यहाँ पर रुक गई है। तो इस बाल्टी में जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर 23 से 24 के बीच में है। तो चलिए अब हम पहले स्टॉप वॉच ऑन करते हैं 2, 1। और अब करते हैं हम पावर को ऑन। अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी पावर कंजम्पशन इसकी ऑलरेडी हुई हुई है, तो चलिए इसको फिलहाल यहाँ से ज़ीरो कर लेते हैं और अब जो भी कंजम्पशन आएगी वो इसी की आएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट सप्लाई बिल्कुल 230 के आसपास बनी हुई है, जबकि अभी चलाने से पहले इनपुट वोल्टेज 245 के आसपास था। तो लगभग 15 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है क्योंकि 1500 वाट का लोड हमने चलाया है। तो एग्जैक्ट 230 के आसपास इनपुट वोल्टेज आ गई है और 230 पर ही हम चेक करते हैं अपने जितने भी टेस्टिंग होती हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। और एम्पेयर अगर आप देखेंगे तो 6.45 के आसपास चल रहे हैं, यानी कि लगभग 6.5 के आसपास एम्पेयर चल रहे हैं यहाँ पर। और जो लोड है वो भी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 1500 वाट के आसपास ही चल रहा है, 1490 के आसपास लोड चल रहा है। जिसका मतलब ये है कि सुजाता का जो क्लेम है 1500 वाट का 230 वोल्ट पर, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। वैसे तो इमर्शन रॉड इस तरह से ही हैंग करके हमें चलानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ वाली है, तो अगर एक्सीडेंटली कभी ये पानी के अंदर इस तरह से चली भी जाए या आपके इमर्शन रॉड का ये हुक ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो इस तरह से आप पानी के अंदर डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो ये ख़राब नहीं होगी और साथ में ही आपको शॉक भी नहीं लगेगा। मैं पानी के अंदर इस तरह से देखिए हाथ डाल रहा हूँ तो मुझे कोई शॉक लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको वाटरप्रूफ वाली में मिल जाती हैं। एक तो आप इसको डुबाकर भी चला सकते हो, अगर आपको थोड़ा कम पानी गर्म करना है बाल्टी में तो आप इसको बाल्टी के अंदर डाल के ही चला सकते हो। और दूसरा, ये शॉक प्रूफ भी होती हैं तो आपको करंट भी नहीं लगता है। हालांकि आपको ऐसा कुछ करना नहीं है जानबूझ के, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। मैं आपको सिर्फ इसके फीचर चेक करने के लिए बता रहा हूँ और हाथ डाल रहा हूँ पानी के अंदर, ताकि आपको ये बता सकूँ कि ये जो इमर्शन रॉड है ये शॉक प्रूफ है। अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग हो रखी है तो करंट नहीं लगेगा। अगर एक्सीडेंटली आपका हाथ पानी में चला जाता है या आपके घर में बच्चे हैं वो गलती से हाथ पानी में डाल देते हैं, तो ऐसे में ये सेफ़ है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बिजली का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ है, कभी भी धोखा दे सकती है और कभी भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो फिलहाल अब इसको यहाँ पर चलने देते हैं और इसको हम चलाने वाले हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि 20 मिनट में ये इमर्शन रॉड कितने डिग्री पर पानी को गर्म कर देगी। हम पानी की ऊपरी सतह का भी टेम्परेचर देखेंगे और फिर पानी को हिलाकर पूरा एवरेज जो टेम्परेचर है पानी का वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि 20 मिनट में ये इमर्शन रॉड कितनी बिजली खाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देख लेंगे। तो फिलहाल अब इसको चलने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमने टाइमर भी बंद कर दिया है और स्विच भी बंद कर दिया है, जिसका पता आपको यहाँ से लग जाएगा। जो रीडिंग्स हैं, जो लोड है वो अब बंद हो चुका है और जो इनपुट वोल्टेज है वो दोबारा से रिवाइव होकर 238 तक पहुँच चुकी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इस इमर्शन रॉड ने 20 मिनट में 0.49 यूनिट कंज्यूम किए हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इसने आधा यूनिट कंज्यूम किया है, जो कि 1500 वाट के हिसाब से बिल्कुल सही कैलकुलेशन बनती है। तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन अपने वॉटेज के हिसाब से ये बिल्कुल सही कर रही है और 20 मिनट में
49 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। अब आते हैं टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर मीटर से हम देख लेते हैं कि पानी का टेम्परेचर ऊपरी सतह का क्या है। उसके बाद हम एक बार हिलाकर भी पानी को चेक कर लेंगे। अब हमने इस इमर्शन रॉड को नीचे डुबोकर चलाया है, तो हो सकता है कि नीचे पानी थोड़ा गर्म हो, ऊपर थोड़ा गर्म ना हो इतना ज़्यादा, बट स्टिल हम फिर भी दोनों का टेम्परेचर लेंगे। तो अभी जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है ऊपरी सतह की, वो लगभग 48.5 48.6 के आसपास आ रही है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम कितनी रीडिंग जाती है और उसी को फिर हम रिकॉर्ड मानेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती हुई और 49.3 के आसपास पहुँच रही है। 49.4 हो गया है और इसको चलिए हम लगभग 50 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। तो यानी कि ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से है। और अब हम इस इमर्शन रॉड को ज़रा इसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अब पानी को हिलाना है। तो इसका जो पानी इस हैंडल में भर जाता है, इसको भी निकाल लेते हैं एक बार। जो भी इमर्शन रॉड इस तरह की होती है, वाटरप्रूफ होती है, उसमें इस तरह से हैंडल में पानी भरता ही भरता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसमें भरा है, तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें पानी भर गया है। अब हम एक ये मग की मदद से पानी को हिलाते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल इस पानी का टेम्परेचर क्या है, यानी इस बाल्टी में जितना भी पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है। तो इसको जब हम हिला लेंगे तो पानी जो है वो मिक्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो हम एक एवरेज टेम्परेचर ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी को हिला लिया है अब, और अब इस मग को हम रखते हैं और फिर से टेम्परेचर मीटर को डालते हैं बाल्टी के अंदर, और यहाँ पर अब देखते हैं पानी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि 20 मिनट में सुजाता की इस इमर्शन रॉड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 45 के आसपास आ रहा है टेम्परेचर। और आपने अभी रिसेंटली जीएम इमर्शन रॉड का भी परफॉर्मेंस टेस्ट देखा है, और एक मैंने गोल्ड मेडल की है, वो भी आपने देखी है। और अब आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सुजाता की ये इमर्शन रॉड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बाल्टी का जो इस बाल्टी में जो पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 48.5 के आसपास है। तो यानी कि इस इमर्शन रॉड ने इक्वली ही पानी को गर्म किया था। नीचे भी यानी कि ऊपरी सतह का पहले हमने देखा तो भी इतना था, अब मिक्स करने के बाद देखा तो भी इतना ही है। अब उसकी वजह ये थी कि हमने इसको डिप करके चलाया था। अगर हम ऊपर हैंग करके चलाते तो बाकी इमर्शन रॉड्स की तरह ऊपर की सतह ज़्यादा गर्म हो जाती, फिर हर जब हम मिक्स करते तो फिर हमें एवरेज टेम्परेचर मिलता। बट एनीवेज हमें सिर्फ ये पता करना था कि 20 मिनट में सुजाता की इमर्शन रॉड कितने डिग्री पर पानी को गर्म करती है। तो लगभग 50 डिग्री पर इसने पानी को गर्म कर दिया है सिर्फ 20 मिनट में, और ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मैं कह सकता हूँ। और बिजली की बात करें तो जैसे कि ये 1500 वाट पूरे ले रही थी 230 की सप्लाई पे, तो उस हिसाब से इसने बिजली की खपत भी बिल्कुल सही की है। आधा यूनिट बिजली खाई है 20 मिनट में। तो आपको ये इमर्शन रॉड कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप एक बार ये भी देखिए कि एक बार के यूज़ से इसकी कोटिंग ना इस तरह से हो गई है, इसके ऊपर ये जम गया है। जो खार होती है पानी की, शोरा होता है, स्केलिंग होती है, वो जम गई है। तो जब आप टाइम टू टाइम इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये ब्लैक से वाइट हो जाएगी। ये आप कोई भी इमर्शन रॉड ले लीजिए, बेशक निकल कोटेड ले लीजिए, वो भी हो जाती है। तो इसमें भी ये चीज़ होगी ही होगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुजाता की ये इमर्शन रॉड ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एरो दिख रहा है, उस एरो के नीचे प्रोडक्ट मैंने टैग किया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसे फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ और आती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल गॉड ब्लेस यू दोस्तों।